नवरात्रि दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित देवी का नाम है माँ ब्रह्मचारिणी। उनके दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। उनके चरण कमल के समान कोमल है, परंतु उनका तेज अग्नि के समान प्रखर है। वे तप, संयम, बल, श्रद्धा और भक्ति का मूर्त रूप है। माँ का यह स्वरूप साधना और तपस्या का मार्ग दिखाता है। माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में जो कथा प्रसिद्ध है वह पार्वती के जन्म से जुड़ी है। सती के शरीर त्याग देने के बाद भगवान शिव गहन समाधि में लीन हो गए। दूसरी ओर देवताओं पर असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा से निवेदन किया कि केवल भगवान शिव का पुनः विवाह ही इस संकट का समाधान है। इसी उद्देश्य से शक्ति ने हिमालय की पुत्री पार्वती रूप में अवतार लिया। पार्वती बचपन से ही शिव भक्त थी। बड़े होने पर उन्होंने एक ही संकल्प लिया, मैं केवल महादेव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगी। देवऋषि नारद ने पार्वती से कहा, देवी, यदि आप शिव जी को पति के रूप में पाना चाहती हैं तो आपको कठोर तप करना होगा, यही आपका मार्ग है। पार्वती ने बिना किसी संकोच के तपस्या मार्ग चुन लिया। प्रारंभ में उन्होंने वर्षों तक केवल फल और कंदमूल खाकर जीवन बिताया। फिर उन्होंने बेलपत्र का सेवन करना शुरू किया। कुछ समय बाद उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए और केवल हवा पर जीवित रहने लगी। वर्षों तक वो निर्जल और निराहार रही। कहा जाता है कि उन्होंने हजारों वर्षों तक तप किया और इसी कारण उनका नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी। माँ की साधना इतनी कठोर थी कि वे गर्मी में भी तपते सूर्य के नीचे खड़ी रहती, सर्दियों में भी बर्फ पर बैठकर शिव का ध्यान करती, वर्षा ऋतु में झरनों और नदियों में स्थिर खड़ी रहकर मंत्र जप करती। उनका शरीर धीरे धीरे दुर्बल हो गया। कभी उनके अंग झुलस जाते, कभी ठंड से कांप जाते, परंतु उनके चेहरे पर अद्भुत तेज और संतोष झलकता। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांपने लगे। सभी देवताओं और ऋषियों ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, प्रभु, इस कन्या की तपस्या से ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार हो रहा है, कृपया इस तपस्या का उद्देश्य पूरा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह कन्या कोई साधारण नहीं, स्वयं आदि शक्ति है। यह तपस्या संसार को संदेश देने के लिए है कि साधना, धैर्य और संयम से सब कुछ संभव है। आखिरकार उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सम्मुख प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति और तप ने मुझे बांध लिया। तुम मेरे हृदय में अत्यंत निकट हो। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके बाद दोनों का विवाह हुआ और संसार को शिव शक्ति का मिलन प्राप्त हुआ। नवरात्रि के दूसरे दिन जब भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो उन्हें अद्भुत फल भी प्राप्त होती है। साधक के भीतर धैर्य, साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है। जीवन में आने वाली रुकावटें धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति मिलती है। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा की विधि। प्रातः स्नान करके स्वच्छ कपड़ा धारण करें। माँ की प्रतिमा या चित्र का सफ़ेद वस्त्र पर स्थापित करें। अक्षत, चंदन, रोरी और सफ़ेद फूल अर्पित करें। धूप दीप जलाकर माँ की आराधना करें और इनका मंत्र है, ओम ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र को 108 बार जाप करें। नैवेद्य में शक्कर और गुड़ चढ़ाना शुभ माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें यह सिखाती हैं कि
सच्चा प्रेम त्याग और धैर्य से ही मिलता है। आध्यात्मिक मार्ग साधना और संयम से ही सिद्ध होता है। जीवन की कठिनाई तप और धैर्य से ही पार होता है। और सबसे बड़ा संदेश, यदि निस्व पक्का है तो ब्रह्मांड भी उसे स्वीकार करता है। आज की भागदौड़ और भौतिक सुखों से भरी दुनिया में माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यह याद दिलाती है कि धैर्य और संयम से ही सफलता मिलती है। जीवन के संघर्ष में बिना हार माने आगे बढ़ते रहना ही सच्ची साधना है। प्रेम हो या करियर हो या परिवार हो या आध्यात्मिक, हर क्षेत्र में तप और त्याग की आवश्यकता होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हमें आस्था, संयम और साधना का मार्ग दिखाता है। इनकी पूजा करने से साधक और असीम शक्ति, भक्ति और तपस्या का फल मिलता है। यही कारण है कि दूसरे नवरात्रि की पूजा भक्तों के लिए विशेष महत्व रखती है। तो आप सभी को ये माता रानी का कथा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि कमेंट में ज़रूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।